नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कन्या लव राशि फल अगस्त 2023। मित्रों, अगस्त का महीना कन्या राशि वाले जातकों की लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इस महीने में आपके प्रेम प्यार में काफी लगाव बढ़ेगा, काफी रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी, प्रेम पार्टनर पलट कर आएगा। ये बात जरूर नोटिस करिएगा कि इस समय में कन्या राशि वाले जातकों की लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। ये क्यों होगा, आप ये जानना चाहते होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस महीने में कन्या राशि वाले जातक हर वो चीज पा सकते हैं जो विशेष रूप से वो कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि युवराज आपकी राशि में आ रहे हैं। ये वो समय है जिस समय में आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा करीब पाओगे। आप ये भी देखोगे कि इस समय में थर्ड पार्टी का व्यक्ति यदि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा था, तो मित्रों वो पूरी तरह से यहां पर धीरे धीरे करके जाएंगे ही, ये निश्चित बन रही है स्थिति। ध्यान रखिए, कन्या राशि वाले जातक, वो जातक जो कि किसी से प्रेम करते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, इनके लिए यह योग अधिक श्रेष्ठ, अधिक योगकारी है। एक तो निर्णय कारक स्थितियां बनेंगी, प्रेम ज्यादा होगा, और आप ये भी देखोगे कि पार्टनर वादे जो करेगा वो दिल से करेगा और सच्चे करेगा। इस समय में आपकी लव मैरिज, विशेष रूप से रिश्ते फाइनल होने के ज्यादा चांस रहेंगे। लव मैरिज का होना मतलब रिश्ते का फाइनल होना, यहां पर दोनों पक्षों में जुड़ाव आएगा, और यह स्थिति अति शीघ्र होगी। 19 अगस्त के बाद एक विशेष परिवर्तन आप देखेंगे, क्योंकि मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरी और विशेष खास मित्रों, कन्या से जहां पर दृष्टि ये देंगे वो मीन राशि होगी, और मीन राशि मतलब गुरु क्या कराते हैं, विवाह के कारक जब गुरु बनेंगे तो विवाह के शीघ्र योग तो बनेंगे, लेकिन आपके अपने ही लोग उसमें रुकावटें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु और गुरु की युति मेष राशि में, और आपके अष्टम में जाएंगे। जब आपके अष्टम में राहु और गुरु दोनों जाएंगे तो ये क्या करेंगे, थोड़ी ओवर थिंकिंग बढ़ा देंगे, पार्टनर के प्रति शंकाएं बढ़ा देंगे। तो आपको शंका नहीं करना है, आपको शक नहीं करना है, पार्टनर से दिल से जुड़े रहना है। सबसे खास बात तो ये है कि यहां पर आप शक ना करें। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ में घुलन मिलनशील रहें। ये एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी कन्या राशि में। मित्रों, वहीं मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि 19 तारीख से पहले जो कन्या राशि वाले जातक एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, यहां पर एक्स्ट्रा अफेयर मैरिड लाइफ के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े भी हुए हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा अफेयर से अलग होने की कोशिश करिए। आपकी मैरिड लाइफ में यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही कुछ बिगड़ जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैरिड लाइफ में यहां पर पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा, परस्पर प्रीति के योग ज्यादा प्रभावित होंगे, पार्टनरशिप में व्यापार की स्थिति खास रहेगी, आर्मी फोर्स इत्यादि में जॉब के योग बनेंगे, स्थानांतरण के योग ज्यादा दिखाई देंगे। यह स्थिति इस महीने में ज्यादा प्रभावित हो। मित्रों, कन्या राशि के लिए यह समय हम ये कह सकते हैं कि एक वो समय है जिस समय में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर आप कन्या राशि के हैं, मेडिकल स्टोर पर बैठते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, आपका कार्य भूमि से जुड़ा हुआ है, या फिर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग का निर्माण यहां पर हो रहा है। एक और खास बात, अभी तक आपने ये भी देखा होगा कि कन्या राशि वाले जातकों के ब्रेकअप भी हुए हैं। जनवरी के महीने के बाद विशेष रूप से मार्च में ये स्थिति देखने को मिली, वहां 2022 के अक्टूबर में भी ये सिचुएशन देखने को मिली थी। मित्रों,
ध्यान रखिएगा। अभी जो जुलाई का महीना भी गया, जो विशेष रूप से यहाँ पर अभी वर्तमान की स्थिति में देखें तो अभी भी नोकझोंक बनी हुई है संबंधों में। ये स्थिति पार्टनर ने अगर ब्लॉक कर दिया है तो भी ध्यान रखिएगा, मंगल जैसे ही लौट कर आएंगे पार्टनर लौट कर आएगा ही। जिसने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेंगे, अति शीघ्र मिलन के भी योग बनेंगे। मित्रों, एक उपाय आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उपाय में आपको केवल एक ही सरल उपाय है जो कि आप करें, आपके पार्टनर से अति शीघ्र मिलन होंगे। मित्रों, मासिक शिवरात्रि में, मासिक शिवरात्रि जो कि 14 तारीख में अभी विशेष रूप से रहने वाली है, अगस्त के महीने में, ध्यान रखिएगा। इसमें आप शहद, बेलपत्ती के तीनों पत्तों में शहद लगाकर और उसमें थोड़ा सा दही लगाकर महादेव को मधुपर्क अर्पित करिए। आप ये देखेंगे कि पार्टनर 100% लौट कर आने के योग यहां पर बन जाएंगे। जिन लोगों के ब्रेकअप जून के महीने में हुए, कन्या राशि के हैं, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि पार्टनर जो मना कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं अपने से डिसीजन नहीं ले सकता, अरे भाई, जब प्यार किया तब नहीं सोचा? जब आपने एक व्यक्ति के फिजिकल रिलेशनशिप में आए, आपने उसके साथ में संबंध बनाए, उसके बाद अब आप मुकर रहे हो कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, ये सारी स्थितियां आप बहुत ही ज्यादा गलत साबित कर रहे हो। अगले व्यक्ति के साथ में आपने धोखा किया है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में धोखा करके जा रहा है, उसे छोड़िएगा मत। आज वो भी उपाय बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अगर कोई पार्टनर आपको धोखा देकर जा रहा है, जाने दो, दिक्कत नहीं है। अगर वो धोखा देकर जा रहा है, जाने दो, समस्या नहीं है उसमें। लेकिन आप ये उपाय करो, आपको ये करना है कि पीपल के पत्ते पर विशेष रूप से, मित्रों ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन कपूर का काजल, तवा जो होता है ना, या फिर किसी कटोरी में कपूर का काजल बना लो और उस काजल को विशेष रूप से आप शनिवार के दिन तेल, सरसों के तेल से विशेष रूप से डुबोकर थोड़ा सा सरसों का तेल उस पीपल के पत्ते में पूरे में लगा लो और उसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिखो। नाम लिखने के बाद ऐसा पत्ता देखो और उसका इमेज ध्यान में रखो जिसने आपको धोखा दिया है। उसके बाद मित्रों 3 कील आप पीपल में ही जाकर इस पत्ते को ऐसा करके, उल्टा करके और लगा दो। देखोगे वो व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया है ना, वो तड़पेगा, आपसे मिलने के लिए निवेदन करेगा, आपके पास आएगा। ये सारी चीजें जरूर प्रभावित होंगी, लेकिन ये होंगी कब? केवल शनिवार के दिन ये उपाय होगा, ध्यान रखिएगा। कोई धोखा देकर जा रहा है, ऐसे मत जाने दो उसको। धोखेबाज जो बन रहा है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, उसके लिए ये उपाय जरूर करो, जरूर कर लो, जरूरी है। लेकिन इसके लिए एक मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो मुहूर्त विशेष रूप से गौधूली बेला का रखिए, मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय में ही ये कार्य होना है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक और खास बात, इस समय में कन्या राशि वाले जातक जॉब के लिए प्रयत्न करें तो 17 सितंबर तक बहुत ज्यादा प्रबल योग रहेंगे आपके जॉब के, ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस समय में विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके रोग भाव में बैठकर अष्टम पर दृष्टि देंगे, जिसके चलते आप अति शीघ्रता से विदेश की यात्राएं कर पाओगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, विदेश अगर आपका पार्टनर जा रहा है तो ये भी समझिएगा कि वो लौट के आपके साथ में आएगा, ये यहाँ पर स्थिति नहीं बनती। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो तो भी मैं कह रहा हूँ पार्टनर के साथ खुद जाइए, नहीं तो पार्टनर को खो दोगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस अगस्त के महीने में कन्या राशि वाले जातकों की ब्रेकअप की भी स्थिति बनेगी, वो भी मैं बता रहा हूं आपको, उसे भी समझिएगा। ये 16 से 19 के बीच का जो समय है, इसमें आपके रिश्ते एकदम से बिगड़ सकते हैं। ये 2 से 3 दिन आपको ध्यान रखना है,
ध्यान रखिएगा 16 से 17, 18 और 19 जब तक मंगल का परिवर्तन नहीं होता तब तक ध्यान रखें। मित्रों, खर्चे इस महीने में आपके ज्यादा होंगे, इस बात का भी ध्यान देना। खर्चे तो बढ़ेंगे, पार्टनर को लेकर, परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर भी खर्चे बढ़ेंगे। रोग और ऋण की स्थितियां भी बढ़ेंगी, इस बात का भी ध्यान देना। रोग और ऋण मतलब आपको रोग प्रवेश, मतलब सीधी सी बात है कि सुत संतान के लिए यहाँ पर मैरिड लाइफ वाले जातकों के लिए फीवर इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ कोल्ड की शिकायत हो सकती है, या ये भी देखेंगे कि इस समय में छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन होता है तो वो भी विशेष रूप से हो सकता है, क्योंकि शनि आपके रोग भाव में बैठेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस महीने में ज्यादा रहेगी। एक और खास बात मित्रों, वैसे मैं ये कहूं कि जनवरी के महीने से ही ये जो स्थिति बन रही है ना, ये हो रही है, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि शनि सर्वथा आपके लिए लाभ देंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे। आप कारावास में, कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हो तो उससे मुक्ति मिलेगी। जो लोग मैरिड होते हुए भी तलाकशुदा हो गए और तलाक के बाद जो विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय मोस्ट इंपोर्टेंट है। संबंधों में एक श्रेष्ठता देखेंगे आप। मित्रों, आपको ये पता है कि एक समय ऐसा था कि आपके पास कुछ भी नहीं था, एक पार्टनर आपकी लाइफ में आया, उसने आपको सपोर्ट दिया, और सपोर्ट इतना नहीं बहुत दिया, आपके लिए बहुत कुछ किया। आप उसके एहसानों को भूल यदि रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए किसी का एहसान कभी नहीं भुलाना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि किसी को मारना चाहो तो मार दो, एहसान से क्या मिलेगा आपको जो मार दोगे जान से। इंसान मर नहीं सकता, इंसान मर नहीं सकता मजबूरी का मारा हुआ, इंसान सर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। एहसान का व्यक्ति हमेशा सर झुकाकर रहता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे इस चीज की टीस हमेशा रहती है कि मेरा ऐसा भी वक्त था जब किसी ने मुझे साथ दिया। तो मित्रों, मैं ये कहूंगा कि आप साथ दो, कदम से कदम मिलाकर चलो। आज वो व्यक्ति जमीन पर चल रहा है, आपके पास पैसा है, आप उसकी मदद करो। आप अगर उसकी मदद करोगे तो आपको जाने कहां से मदद मिलेगी। ध्यान रखिएगा, शनि रोग भाव में है, इसलिए इस समय में किसी को ज्यादा पैसे का दान मत करना। कुछ खिला दो, खाने पीने का सामान दे दो, उसकी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति कर दो। काला छाता, काले कपड़े इत्यादि देना चाहते हो या फिर चप्पल दे सकते हो तो दे दो। इस समय में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि सर्वथा योगकारी रहेंगे। ध्यान रखना, इस समय में आपकी यात्राएं बहुत होंगी, देवालयों के दर्शन बहुत होंगे। ध्यान रखें मित्रों, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु राहु के साथ में बैठे। गुरु पेट से रिलेटिव भी प्रॉब्लम दे सकते हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस समय में थोड़ी समस्या तो है, लेकिन इस समय में पार्टनर रोमांस बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा आपसे लिपटे चिपटेंगे, ऐसी सिचुएशन ज्यादा होगी। किन राशियों में इस महीने में प्रेम प्रबल रहेगा उसे समझते हैं। मित्रों, कन्या और कुंभ का यहां पर प्रेम ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, कन्या कुंभ में प्रेम की स्थिति ज्यादा दिखाई देगी। तो वहीं मित्रों, इस समय में तुला राशि में भी प्रेम संबंध श्रेष्ठ रहेंगे। कन्या, तुला, यहां पर विशेष रूप से कुंभ राशि, इन तीन राशियों में जबरदस्त स्थिति देखने को मिलेगी। समर्पण होगा, प्रेम होगा, बहुत ही स्थितियां साफ दिखाई देंगी। अन्य राशियों की अपेक्षा इन तीन राशियों में रिलेशन ज्यादा खास, ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही ये भी बता दूं कि आने वाले समय में
आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको उपाय क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बनाने के लिए? मित्रों, आपके प्रेम के कारक बनेंगे यहां पर गुरु, ध्यान रखें, और शनि। तो इस समय में मैंने जैसे कि कहा कि शनि के लिए इस समय में आप दान भी कर सकते हो या शनि के बीज मंत्र का जप करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनाय नमः। और गुरु के लिए आप विशेष रूप से या तो गुरु दीक्षा ले रखे हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं ली है तो इस समय में गुरु मंत्र और विशेष रूप से शनि मंत्र, इन दो मंत्रों का यदि आप जप करते हैं एक एक माला, तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ एक श्रेष्ठ स्थिति में रहेगी, प्रेम भी प्रगाढ़ता में आएंगे और आपको प्यार में तड़पना नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।